अब इस लेक्चर में मैं बताऊंगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? तो देखिएगा, जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑलरेडी निकाला गया है, तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f ऑफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए इसको सेंटर और रेडियस अगर निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि सेंटर किस तरह से निकालेंगे। तो अब देखिएगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या था। ठीक है, तो हमको यहाँ करना क्या है, देखिएगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है 2gx। सॉरी, ये काम नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का टर्म क्या था 2gx प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके टर्म क्या है 2f ऑफ वाई। ठीक है, और प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए हमको इसमें करना क्या है कि सबका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर किस लिए बनाएंगे वो भी आगे समझ में आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और प्लस 2gx है, तो 2gx हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ अगर g का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिएगा ध्यान से। लेकिन हम जब जी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं इसमें, हमको इतना ही था ना, जी स्क्वायर ऐड कर रहे थे, जी स्क्वायर घटाना भी होगा। ठीक है, जब दे रहे हैं तो लेंगे भी। इसी तरह से आगे क्या करना है कि वाई स्क्वायर, इसके लिए वाई स्क्वायर प्लस 2f ऑफ वाई, फिर तो इसके लिए क्या करना होगा, एफ की जरूरी है यहाँ, तो एफ का होल स्क्वायर, मतलब घटाना भी क्या होगा, एफ का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? तो परफेक्ट स्क्वायर है एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर का। ठीक है, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, और ये माइनस जी इधर ले लेंगे देखिएगा। और इसका क्या है? वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर है। किसका है? वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर है। अब देखिएगा कि ये जी स्क्वायर था तो इसको नेगेटिव है तो इक्वल की साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, प्लस एफ स्क्वायर इधर भी आएगा तो पॉजिटिव, सी पॉजिटिव था तो इधर आएगा तो नेगेटिव। इतना तक तो काम कर लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा काम करना है। तो क्या है कि जब हम लोग जानते थे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या होता था एक्स माइनस जीरो करके हम लेते थे, या रेडियस फॉर्म में तो एक्स माइनस अल्फा करके इक्वेशन लेते थे। क्या होता था देखिएगा, रेडियस फार्मूला, रेडियस फॉर्म का जो था इक्वेशन था, क्या था कि ए क्या होता था, यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? आर स्क्वायर। यही ना होता था सेंटर रेडियस फॉर्म में। देखिएगा वहां पर हम बताए थे। तो जब इतना होता है तो इसको भी उसी रूप में चेंज करेंगे ताकि हमको अल्फा और बीटा क्या था, मेरा सेंटर था, और आर स्क्वायर क्या था, मेरा रेडियस था, ताकि इस इक्वेशन से हम निकाल सके। तो इस इक्वेशन से निकाल सके, तो इस इक्वेशन से निकालने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक्स माइनस और माइनस जी करना होगा, तो ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर तो रहेगा ही। इसी तरह से वाई माइनस और माइनस एफ करना होगा तब, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करेंगे ये इक्वेशन और इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो देखिएगा अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, माइनस जी, और बीटा बराबर क्या आ गया, बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस एफ। इसलिए सेंटर मेरा जो हुआ, सेंटर जो मेरा हुआ जनरल इक्वेशन में, जब हमको सेंटर कोई भी जनरल इक्वेशन दे देगा तो उसमें सेंटर मेरा क्या आ गया, तो सेंटर हमेशा आ जाएगा माइनस जी और माइनस एफ। ठीक है, इसी तरह से अब हमको रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए ई टर्म जो हुआ क्या इसके बराबर है, कंपेयर किए तो आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन हमको आर स्क्वायर नहीं निकालना है,
हमको निकालना क्या है, आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो रूट में, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया रेडियस। तो अब कोई भी पूछेगा कि सेंटर और रेडियस निकालने के लिए इस तरह का इक्वेशन दे देगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे, इस पर हम एग्जाम्पल भी बताएंगे। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रेडियस। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी से लिखते हैं और ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे कि कहता है कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जो होता है ग्रेटर देन सी से, सी अगर इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो अगर बड़ा हो, इसका मतलब है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो होगा वो 0 से बड़ा हो, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज रियल। तो इस सर्किल का जो रेडियस होगा रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। रियल एंड इमेजिनरी समझते हैं ना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रियल होगा। एंड इक्वेशन ऑफ सर्किल एडमिट्स ज्योमेट्रिक लोकस, और इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होगा एक ज्योमेट्रिक लोकस होगा। ठीक है, ये बात को समझिएगा। इसी तरह से अगला पॉइंट भी है, वो भी ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। इसी तरह से सेकंड कहता है कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, सी के बराबर हो गया, वो क्या था, ग्रेटर देन था, लेकिन यहाँ क्या है, बराबर, देन रेडियस ऑफ सर्किल इज 0, रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल नहीं होगा। एंड सर्किल इज ए पॉइंट सर्किल, एक सर्किल क्या हो जाएगा, एक पॉइंट सर्किल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्योंकि रेडियस 0। तो सर्किल का क्या पता है कितना रेडियस है, कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा बता सकते हैं नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्किल हो जाएगा। एक पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट, वो भी हम लिख देते हैं, लिखने के बाद उसको भी समझाते हैं। अब अगला पॉइंट है कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी, डेट इज, इसका मतलब क्या होता है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। तो देन क्या हो जाएगा कि रेडियस ऑफ सर्किल इज इमेजिनरी, नॉट रिप्रेजेंट एनी लोकस। तो इसमें रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, और ये रिप्रेजेंट लोकस, मतलब लोकस रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि किस तरह का सर्किल बनेगा। लेकिन जब इनमें रियल होता है तो सर्किल का पता चल जाता है कि कितना रेडियस होगा, लेकिन यहाँ इमेजिनरी हो रहा है, तो इमेजिनरी में कौन जानता है जिसे। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल हुज इक्वेशन है इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तब देखिए जो हम बताए थे जनरल इक्वेशन, उसी से हमको क्या निकालना है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, हमको निकालना है सेंटर और निकालना है रेडियस। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो बताए थे परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन जो है इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि एक्स वाले टर्म को एक जगह ले लेते हैं, एक से एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको। ठीक है, और वाई वाला को एक साथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रूफ भी इसी तरह से किए थे। अब आगे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस, हम जानते थे कि 2g होता था, तो 2 इंटू, अब 8 दिया हुआ है तो 2 4 8 होता है ना, इंटू एक्स, तो ये जी का वैल्यू हो गया, जी का वैल्यू हो गया, अर्थात हमको जी का स्क्वायर करना होगा, अर्थात 4 का स्क्वायर, अर्थात 4 का स्क्वायर हम एक्स्ट्रा दिए, अर्थात यहाँ भी -4 का स्क्वायर करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सही तरीका एकदम यही है, बेस्ट। प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू वाई, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स्ट्रा दिए, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर है ना, तभी इतना के परफेक्ट स्क्वायर ही बना ना जी, तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इतना का वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इधर जो इधर था तो इधर चला जाएगा, तो -4 का स्क्वायर 16 होता ना जी, तो इधर जाएगा निगेटिव, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 16 प्लस इसका क्या हो जाएगा 25, और इसका क्या हो जाएगा 8।
तो क्या हो गया, जब टोटल करेंगे तो एक्स, अभी देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है ना, तो ध्यान दीजिएगा जब कंपेयर करेंगे तो हमको रेडियस लिखना था, इसे प्लस भी हम करके लिख सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से भी हम इक्वेशन को कर दिए, ठीक है। और इस क्या टोटल जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 6 19, 2 1 3 1 4, 49 आ गया, ठीक है। तो हम जब कंपेयर किए किससे, इक्वेशन ऑफ जो था सर्किल इन रेडियस फॉर्म, क्या था, कंपेयर लिख देंगे, कंपेयर इक्वेशन कितना, एक्स, क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस क्या आ जा रहा था, माइनस इंटू माइनस जी का, ये ना था, होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस इंटू माइनस एफ का होल स्क्वायर बराबर क्या था, आर का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जी इज इक्वल टू 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5, अर्थात जी बराबर कितना आ गया, माइनस इधर था तो इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो ये इतना, एफ बराबर कितना आ गया, -5, ठीक है, ठीक है। ये भी हो सकता है, नहीं तो क्या, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर इज इक्वल टू 7 आ गया, और सेंटर क्या हो गया, हम लोग जानते हैं कि सेंटर क्या होता है, माइनस जी और माइनस एफ होता है, तो माइनस जी और माइनस एफ का वैल्यू क्या है, 4 और 5, तो सेंटर क्या हो गया, 4 और 5, समझ गए हैं। देख लीजिएगा अगर आपको दिखाई नहीं दिया हो तो यहाँ पे हम नीचे में किए हैं, क्या हो गया कि इतना आया, इतना लिखें तो माइनस जी माइनस एफ होता है, तो 4 और 5, और सेंटर इतना हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, थैंक यू।